72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी वो आपको बताना है। तो लो जी बता देते हैं। देखो क्या है, लल्लू सवाल है, कुछ नहीं, CHSL 2018 में आया हुआ सवाल है, 10+2 का सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं हमें तो बताना ही है। देखो जी सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है। अब मुझे बताओ कि इसकी स्पीड 72 है और इसकी स्पीड 108 है और विपरीत दिशाओं से आ रही है। विपरीत दिशाओं से आ रही है तो एक दूसरे को जब पार करेगी तो जो डिस्टेंस चली जाएगी वो इन दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर चली जाएगी, ठीक है। और जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखो जोड़ देते हैं। तो हमें पता है, सबसे पहले क्या पता है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये सबसे पहले हम जानते हैं। जो डिस्टेंस है वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चली जाएगी। तो पहले वाले की लंबाई हमने L मानी तो दूसरी वाली की भी L हो जाएगी, ठीक है। स्पीड तो विपरीत दिशाओं से आ रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें आंसर लेके आना है मीटर प्रति सेकंड में। भाई देखो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। ये एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने गुणा कर दिया जी 5/18 से। नहीं तो आप वैसे कर लो, फिर 1 सेकंड में इतना चलता है यार, वो फालतू में कौन करेगा। 5/18 याद रख लो ना यार, एक याद रखने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा ये काम में आ रहा है। तो 5/18 हो गया, तो ये तो स्पीड हो गई। फिर टाइम क्या है, टाइम है 10 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे लिखा है ना भाई 10 सेकंड में पार करती है, तो टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। अब देखो L और L को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L बराबर 72 और 108 कितना हो जाएगा 180। और 180 वो 18 से कट जाएगा 10 बार। 10 बार कटेगा ना भाई, यहाँ पे 180 आएगा। 18 एकम 18, 18 ढाई 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 500। तो यहाँ से L बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर L बराबर आ जाएगा 500/2 मतलब कि 250 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारे सामने आ गई 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई मेरे दोस्त, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ, सवाल में पूछा गया है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो निकाल देते हैं। देखो पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो कितने समय में पार करेगी। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये बार बार फॉर्मूला मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी चली जाएगी, आप बोलोगे सर 350 मीटर लंबा तो है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की खुद की लंबाई है 250 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस चली जाएगी वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर चली जाएगी। और स्पीड कितनी है, पहली वाली रेलगाड़ी को पार करवाना है तो स्पीड है पहली वाली की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और टाइम हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 200, 300, 500, 600 और इधर आ जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 ही होता है, 72 होता है। चलो 72, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और ये इंटू में टी आ जाएगा। तो देखो 0 से तो 0 गया, 2 एकम 2 और 60 कटेगा 30 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा टी बराबर वो कितना आएगा 30 सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर